कानपुर फजलगंज थाना क्षेत्र में 3 साल पहले हुए परचून दुकानदार, उसकी पत्नी व बेटे के तिहरे हत्याकांड में इटावा निवासी 2 बदमाशों को न्यायालय ने दोषी करार दिया। अपर जिला जज 14 की अदालत में आज 7 नवंबर को साक्ष्य सबूतों और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सजा सुनाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बताते चले, मूल रूप से उन्नाव के बीघापुर निवासी 45 वर्षीय प्रेम किशोर अपनी 40 वर्षीय पत्नी ललिता व 12 वर्षीय पुत्र नैतिक के साथ फजलगंज स्थित रेलवे लाइन के पास उच्चवा बस्ती में रहते थे और घर के बाहर ही जनरल स्टोर चलाते थे। 3 अक्टूबर 2021 की सुबह जब प्रेम की दुकान पर सेल्समैन दूध देने के लिए पहुंचा तो ताला लगा हुआ था। भाइयों के पहुंचने पर ताला तोड़ा गया तो घर के अंदर प्रेम किशोर, उसकी पत्नी व बेटे के रक्तरंजित शव पड़े दिखे। राजकिशोर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले इटावा के बकेवर निवासी गौरव शुक्ला व महेवा निवासी हिमांशु सिंह चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल व लूट की रकम 11,500 रुपए भी बरामद हुए थे। एडीजीसी शिव भगवान गोस्वामी ने बताया कि अभियोजन की ओर से 14 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। गवाहों और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने गौरव और उसके दोस्त हिमांशु को दोषी करार दिया है। गौरव जेल में ही बंद है जबकि हिमांशु की जमानत हो गई थी। दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। आज सजा का फैसला सुनाते हुए वारदात की विविधता और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना सर, क्या सजा पड़ी और क्या घटनाक्रम था? घटना ये थी, दिनांक 2/10/2021 की घटना थी और 2/10/2021 की घटना है। रात में जो मृतक प्रेम किशोर था उसके ही जिगरी दोस्त द्वारा विश्वास में लेते हुए कई वर्षों से उसका आना जाना था और पूरी योजना की तरीके साथ में हिमांशु सिंह चौहान जो दूसरा अभियुक्त था उसके साथ में उसके प्रेम किशोर के घर में आए और उन्होंने ये बात बताई कि अब हमको सुबह गाड़ी हमें पकड़नी है, बाहर जाना है, इसलिए आज क्या रात में मैं रुक सकता हूँ? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल रुक सकते हैं। बैठे, बातचीत हुई। उसी समय राजेश सोनी जो इस मुकदमे का लास्ट सीन का साक्षी भी था वो भी मौजूद था। रात 11 बज जाने के कारण, अधिक रात हो जाने पर राजेश सोनी वहां से चले जाते हैं। उसके पश्चात परिवार के साथ में अभियुक्तगण गौरव शुक्ला, हिमांशु सिंह चौहान वहीं पे भोजन करते हैं और वहां पर जो पत्नी थी प्रेम किशोर की ललिता देवी, वो ऊपर के बने हुए कमरे में जाकर के सो जाती है और नीचे बने हुए बरामदे में पड़े हुए तख्त पर, एक तख्त पर प्रेम किशोर व उसका बेटा नैतिक 12 वर्ष का बच्चा था, वो वहाँ पर सोता है और वहीं पर दूसरे तख्त पे वहाँ पर हिमांशु सिंह चौहान और गौरव शुक्ला सोने का, अभियुक्तगण दोनों सोने का नाटक करके वहीं पे सोते हैं और जब इन लोग गहरी नींद में हो जाते हैं, गहरी और लूट की योजना के साथ में आए थे। ये अहम लूट था, इनका जो मोटिव था लूट का था। और जब ये लोग गहरी नींद में सोए उसी समय इन लोगों ने भी अपना कुछ भी दरवाजे जो बनी हुई अलमारियां थी उसको खोले होंगे। उसी को आवाज़ से जब उस समय प्रेम किशोर जग जाते हैं तो प्रेम किशोर के जगते ही उनके ऊपर हमला बोल देते हैं ये दोनों अभियुक्तगण और उसको वहां पर पड़े हुए राड से मार देते हैं। उसी समय चिल्लाने की आवाज़ सुन करके बच्चा नैतिक उठता है। नैतिक के उठ जाने पर ही बेटा भी चिल्लाता है माँ माँ, यहाँ और माँ दौड़ करके भागती है। उसी समय नैतिक को दूसरा मार देता है और जैसे ही ललिता देवी नीचे आती है उसको भी वहाँ पर पड़े हुए राड से और मार करके घायल कर देते हैं। और वहाँ पर पड़े हुआ जो चाकू घर का था उसी चाकू से कई वार किया, गर्दन तक काट दी गई। आप लोगों ने भी पहले भी समाचार पत्रों में ऐसा दिया था। और जो वहाँ पर पड़ी हुई सारी ज्वेलरी थी और जो भी पैसे थे, नकदी थी, वो सब लूट करके भाग जाते हैं। यही नहीं, डॉक्टर की फॉरेंसिक रिपोर्ट, डॉक्टर के द्वारा बताई हुई सभी मृतकों के ऊपर 6 से 7 चोटें बताई गई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में। आज क्या फैसला आया है? आज जो फैसला आया है, इन लोगों के ऊपर ट्रायल चला था। मैं बता दूं, जब आरोप तय हुआ था 28/12/2021 को और उसके पश्चात हम लोगों ने 48 गवाह आरोप पत्र के थे, उसमें
14 गवाह पेश किए गए। 14 गवाहों में मुख्य रूप से राजेश सोनी जो लास्ट सीन का गवाह था उसको वो पेश किया गया। वही फॉरेंसिक रिपोर्ट, बरामदगी और डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा उसको दोषी माना गया। मेरे द्वारा सजा के बिंदु पे कहा गया था कि उसको फांसी की सजा दी जाए। निर्मम हत्या की गई है क्योंकि उसमें मृतक जो एक था बालक 12 साल का, उसको मारते हुए भी उसने कहीं भी ये नहीं दर्द हुआ कि हम उस बालक का क्या दोष है। इसलिए नैतिक को मारने का भी बहुत बड़ा हो रहा है। उसका जब कोई अपराध नहीं था, नाबालिग था। और क्या सजा मिली इन लोगों को? इनको 302 में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये दोनों अभियुक्तों के ऊपर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। 394 में 10 साल की सजा और 25,000 रुपया दोनों के ऊपर 25,000 का जुर्माना। 411 में 3 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना दोनों अभियुक्तों के ऊपर लगाया गया आज माननीय न्यायालय द्वारा। क्या रहा है वैसा स्टेटमेंट हुआ है? ये बहुत ही जघन्य हत्याकांड था जो फजलगंज चौराहे पे अक्टूबर 2021 में हुआ था। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मिशन कन्विक्शन की योजना हुई थी उसके तहत ये बहुत ही स्पीडी ट्रायल कराया गया है। हमारे सबसे ही जो बहुत होनहार और बहुत हमारे काबिल अधिवक्ता ADGC हमारे सभी लोग बड़े ऊर्जावान हैं, लेकिन श्री भगवान गोस्वामी जी ने उसको विशेष रूप से अपने उसमें शामिल करके उन्होंने मिशन कन्विक्शन में सूची में उसका मुकदमे का नाम भी दिया था। बड़ी मेहनत से इसमें सारी गवाही प्रॉम्प्ट कराई है और करा करके इसको सज़ा कराई गई है। 302 में आजीवन कारावास 50,000 जुर्माना, 394 में 10 साल की सज़ा 25,000 जुर्माना और दफ़ा 25 में 3 साल की सज़ा और 5 जुर्माना किया गया है। हाँ, वो 411 में जो है 3 साल सज़ा और 5 जुर्माना किया गया है। और गवाही के बारे में श्री भगवान जी बता देंगे, लेकिन घटना ये थी कि वो लोग हमारे घर में आकर रुक करके और हमारे परिवार की हत्या की थी। ये साधारण 302 नहीं था, ये रिश्तों की और विश्वास की हत्या थी। ये रिश्तों विश्वास की हत्या इसलिए थी कि कोई व्यक्ति किसी के घर में आकर के रुके और कहे कि मुझे आज रात का भोजन दे दीजिए, मेरी ट्रेन छूट गई है, मेरी समस्याएं हैं, तो कोई इस घटना के बाद रोकना बंद कर देगा। ये विश्वास का हनन है समाज में कि लोग पहले अपने घरों में गाँव में लोग रोक लेते थे 2-2, 4-4 दिन समस्याओं को सुनने, लेकिन अब क्या कोई व्यक्ति डरता है अपने बैठाने में, पानी पिलाने में। तो ये घटना 302 ही मात्र नहीं है, ये रिश्तों विश्वास पे कलंक है जिसको माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास के रूप में इनको दंडित किया है और दोनों अभियुक्त आजीवन कारावास भोगेंगे। जिस संबंध में माननीय श्री भगवान जी चूँकि इन्होंने लिया, नाम बताएंगे और क्या क्या घटना थी। श्री भगवान संतुष्ट हैं कि नहीं? फैसला आ गया है, उम्र कैद भी हुआ है, क्या लगता है फैसले से आप लोग संतुष्ट? नहीं, हम लोग फैसले संतुष्ट नहीं है। हम लोगों ने आपस में वार्ता किया है, आदेश का पूरा परिशीलन नहीं किया है, आदेश का जो ऑपरेटिव पोर्शन था वो देखा है, उसके हिसाब से भी हम लोगों ने गवाही कराई है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि ये जो जजमेंट हुआ है वो उनको सज़ा मिली है, लेकिन हम उससे सहमत नहीं है। हम इसके लिए फांसी की सज़ा की मांग की गई थी जो कि 13 हत्याकांड था और जिसमें एक बच्चे की हत्या हुई है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये विश्वास और मानवता की उसकी हत्या है, इसलिए हम इसको आजीवन कारावास को फांसी में तब्दील कराने के लिए हम लोग तत्काल इसको अपील को जो है बना करके माननीय उच्च न्यायालय पेश करेंगे और इसको फांसी की सजा में इसको तब्दील कराएंगे। जी। क्या नाम है? मेरा नाम राजकिशोर है, मैं वादी हूँ मुकदमे का और उसका मंझला भाई हूँ। इस मुकदमे में फैसला आ गया है। जी हाँ। कितना संतुष्ट हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, न्यायालय तो अच्छा है, मतलब उन्होंने जो भी निर्णय दिया है वो अच्छा है, संतोषजनक है। जी हाँ, हम चाहते हैं कि फांसी की ही सज़ा हो और अगर यहाँ से नहीं हुई है तो मैं इलाहाबाद में जो है इसकी पैरवी करूँगा।